कई जिलों में टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। टिड्डियों के हमले से किसान बेहाल हैं। पहले कोरोना के चलते लॉकडाउन में फसल के सही दाम नहीं मिले और बची खुची फसल पर टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। टिड्डियों का आतंक है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुश्किल में घिरा किसान आखिर क्या करे। उन्नाव के किसानों पर तो मानो आफत आन पड़ी है। उन्नाव के कई इलाकों में टिड्डियों ने फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। कई बीघा फसल को टिड्डियां बर्बाद कर चुकी हैं। बीघापुर तहसील के दर्जनों गाँव में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। किसानों के लिए सबसे मुसीबत की बात तो ये है कि किसान अधिकारियों को फसल बर्बाद की सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। दिल्ली गुरुग्राम के बाद अलीगढ़ होते हुए टिड्डियों का दल अब हाथरस में हमलावर हो चुका है। हाथरस में टिड्डियों ने इतनी बड़ी संख्या में किसानों की फसल को बर्बाद किया है कि किसान टिड्डियों की मार से मायूस हैं। जिन किसानों की फसल थोड़ी बहुत बची है वो रात दिन जाग कर टिड्डियों से अपनी फसल बचा रहे हैं। कोई खेत में धुआं करके टिड्डियों को भगा रहा है तो कोई थाली बजाकर टिड्डियों के दल को खदेड़ रहा है। टिड्डियों की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि जिला प्रशासन को जिले में अलर्ट जारी करना पड़ा। किसान लोगों को इनको चूँकि भगाने के लिए जो है इसको आवाज़ करना है, उसको तबले बजाने हैं, टीन बजानी है, आवाज़ करके जो है इसको भगाना है, इसको उड़ाना है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर जो है। कन्नौज में तो पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। कई जगहों पर किसानों की फसल को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया है। रात रात भर किसान खेतों में जगकर टिड्डियां भगा रहे हैं, लेकिन एक जगह से टिड्डियां जाती हैं और दूसरी जगह हमला बोल देती हैं। जिले के कृषि अधिकारी को अलर्ट किया गया है, लेकिन केमिकल का छिड़काव भी टिड्डियों पर बेअसर हो रहा है। टिड्डियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें मारने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में दहशत मचाने वाली टिड्डियों ने अब राजधानी लखनऊ की तरफ भी कूच कर दिया है। राजधानी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों का दल हमला बोल चुका है। राजधानी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों का दल किसी भी समय हमला बोल सकता है। टिड्डियों के खतरे को पहले ही भांपते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने गाँव में जागरूकता बैठकें करने के निर्देश दिए हैं। मोहनलालगंज मलिहाबाद इलाकों में टिड्डियों के आतंक से लोगों को बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो धीरे धीरे करते हुए टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच रहा है। किसानों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। जो तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिली थी, वो रूट अब बदलते हुए ये टिड्डियां अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, लखनऊ होते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंच रही हैं। किसान अपने स्तर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में टिड्डियों का दल पहुंचने पर उनके सामने फसलों को बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। महामारी काल में पहले ही बेहाल चल रहा किसान वायरस के प्रकोप से अभी बाहर भी नहीं निकला था कि टिड्डियों के दल ने अब उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता संजय सिंह चौहान और झांसी से एसएस झा जुड़ गए हैं। एसएस, सबसे पहले आपके पास आएंगे। झांसी की बात कर लें या बुंदेलखंड के जिलों की बात कर लें, सबसे पहले जब ये पहला दौर था टिड्डियों के उत्तर प्रदेश में आने का, तो ये वो इलाका था जो प्रभावित था और उम्मीद की जा रही थी कि अब सफलता मिल चुकी है, लेकिन तभी फिर से ये अटैक हो गया। देखिए, झांसी की बात करें, टिड्डियों का हमला हर रोज की तरह हो रहा है। आज जैसे कि झांसी में हुआ है तो कल मऊरानीपुर में होता, इस तरीके चल रहा है। लेकिन किसानों की बात करें, किसान बुंदेलखंड किसान आप देख रहे हैं कि परेशान है। कोरोना की वजह से तो परेशान, लेकिन टिड्डियों की वजह से परेशान है। किसानों की फसल खराब हो गई है। बराबर कृषि अधिकारी के लोग यहाँ पर अपने टीम लेके पहुँचते हैं, भगाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो टिड्डी रहती हैं जो भगाने नाकाम रहते हैं। लेकिन जिस तरीके टिड्डी के जो हमला बोला है बुंदेलखंड के किसानों पर, कहीं ना कहीं किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है। महंगाई की मार झेल रहा है किसान, अब टिड्डियों की मार झेल रहा है किसान। जैसे टिड्डी यहाँ आती हैं तो दिन रात उनके छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक खेतों में पहुँच जाते हैं, थाली बजाते हैं और उनको हॉर्न बजा के भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन झांसी का जिला प्रशासन
कृषि विभाग के अधिकारियों को उन्होंने टीम बनाई है, वो हर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके की झांसी में किसान है, आम लोगों को दिक्कत जो आ रही है, तमाम लोग परेशान हैं, कोरोना की वजह से परेशान है और महंगाई की वजह से परेशान है, लेकिन किसानों की हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है टिड्डी के हमले पर। जी बिल्कुल ऐसे यहाँ पर हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, अभी तक जो ग्रामीण इलाकों में या उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में तस्वीर थी, वो तस्वीर अब लखनऊ तक भी पहुंच चुकी है। लखनऊ के भी जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर आमद हो चुकी है, डीएम निर्देश दे रहे हैं, लेकिन टेंशन पूरे उत्तर प्रदेश में है टिड्डियों को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से टिड्डियों का आतंक है पूरे प्रदेश के कई जनपदों से होकर के गुजरा है, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जो जिले हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तक कि हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया गया है। एडीएम और एसडीएम लगातार गाँव का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि टिड्डियों के आतंक से जिस तरीके से किसानों की फसल की बर्बादी हो रही है, जो अन्य जिलों में जहां पर आतंक हो चुका है और टिड्डियों का दल अब आगे बढ़ रहा है, उनके परिणाम देखते हुए कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर जो है दिक्कतें बढ़ रही हैं। उसके चेहरे पर सिकन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनकी जो फसल है वो नेस्तानबूद न कर दी जाए, जिसको लेकर के तैयारियां की गई है। और जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से डीएम ने अलर्ट घोषित किया हुआ है और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है निरीक्षण करने के लिए कि किसी तरीके से टिड्डियों से जो फसलों का नुकसान है उसका बचाव किया जा सके। शैलेश। बिल्कुल संजय, लेकिन देखा जाए तो ये दूसरा दौर है। पहले दौर में भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का दल पहुंचा था और बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचाया था। तभी जागरूकता के अभियान चलाए गए थे, तमाम चीजें यहां पर की गई थी, तैयारियां भी की गई थी। लेकिन ये दूसरा दौर है जब टिड्डियां फिर से आई हैं, तो क्या ये चुनौतियां बार बार ऐसे आती रहेंगी? हमारे पास कोई प्लान नहीं है और फिर किसान कैसे आश्वस्त होंगे? बिल्कुल शैलेश, जिस तरीके से टिड्डियों के आतंक से फसलें खराब हुई है और जन जागरूकता जो अभियान है उसे जिला प्रशासन जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्या है कि टिड्डियों से रोकथाम के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे या कोई। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ नोएडा से दानिश भी जुड़ चुके हैं। दानिश, कल हमने नोएडा से खबर देखी थी जहां पर टिड्डियों का दल पहुंचा था। संभवतः यहाँ पर दानिश हमारा संपर्क टूट गया है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, नोएडा की भी बात हम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में तस्वीरें सामने आई, जो बात आप कर रहे थे कि जागरूकता अभियान तो चलाया गया है, लेकिन आमद रुके पहले से तैयारियां हो, इसको लेकर क्या कुछ कसरत होनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से चूंकि अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि टिड्डियों का दल अब लखनऊ से सटे कई जनपदों पे हमला बोल सकते हैं, धावा बोल सकते हैं, तो उसको लेकर करके तमाम ग्रामीणों को जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है, कैसे टिड्डियों को भगाया जाए, किस तरीके से उन्हें उनसे बचाव किया जाए। लेकिन पुख्ता इंतजाम कुछ नहीं है कि उन टिड्डियों के आतंक को खत्म किया जा सके, और यही वजह है कि पूरे प्रदेश के समूचे जनपदों की तरफ से लगातार जो है होते हुए अब इधर की ओर ये रुख टिड्डियों का जो दल है वो बड़ा है। और इसके पहले की जहाँ पर आतंक ढा चुका है टिड्डियों का दल, वहाँ के नुकसान को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन ने भले जागरूकता अभियान चलाने की बात कही हो, लेकिन पुख्ता इंतजाम नहीं है जिससे टिड्डियों को रोका जा सके, उनके नुकसान से बचाव किया जा सके, उन्हें जल्दी भगा दिया जाए या फिर वो नुकसान न कर पाए। शैलेश। बिल्कुल, हमारे साथ दानिश भी नोएडा से जुड़े हुए हैं। दानिश, नोएडा की तस्वीरें कल हमने देखी थी, जिस तरह से टिड्डियों का दल वहां पर पहुंचा था, लगातार टेंशन बढ़ रही। एनसीआर से सटा इलाका है, दिल्ली में काफी कुछ पैमाने पर असर देखा गया है। नोएडा में किस तरह से ये असर डाल रहा है और तैयारियां कैसी हैं? देखिए, अगर नोएडा जिला प्रशासन की बात करें तो तकरीबन जो है 15 दिन से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी, लेकिन जब टिड्डी दल ने हमला बोला 3 दिन पहले से जो है गुड़गांव में जब टिड्डी दल पहुंचा था, तो उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर तुरंत पहुंचेगा, और उसके बाद जैसे ही टिड्डी दल यहाँ पहुंचा तो जो मुकम्मल इंतजाम थे वो जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं फेल नजर आए। जो कंट्रोल रूम का नंबर था वो पूरी तरीके से खराब पड़ा हुआ, तो वहीं टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था वो भी टास्क फोर्स बहुत ज्यादा जो है मुकम्मल नहीं दिखी अपने कामों को लेकर। लिहाजा ये कह सकते हैं कि अभी भी जो किसान हैं वो परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ज्यादातर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लगता है जहाँ पर फसल होती है और फसलों को नुकसान लगातार टिड्डी पहुंचा रही है। तो वहां पर हालांकि परसों रात में भी कुछ कवायद की गई थी टिड्डियों को भगाने के लिए, कल भी कुछ कवायद करी गई, लेकिन जिस तरीके से जितनी तादाद में यहाँ पर टिड्डियों ने वो तादाद इतनी ज्यादा है कि जो इंतजामात हैं जिला प्रशासन के
वो मुकम्मल नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे स्थितियों में फिलहाल अभी भी जो टास्क फोर्स का गठन किया गया था वो जिला प्रशासन की तरफ से गांवों के इलाके में जहां पर खेती होती है वहां पर बिल्कुल दानिश, यहाँ पर ये चुनौती हर इलाके में बढ़ रही है और प्रशासन की तैयारियां कहीं ना कहीं अधूरी साबित हो रही है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार फिरोजाबाद से बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर फिरोजाबाद की बात करें तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही जहां पर टिड्डियों का दल पहुंच रहा, किसान दिन रात रखवाली कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति कब तक रहेगी? बिल्कुल संजय, फिरोजाबाद में भी टिड्डी दल ने कल दस्तक दी है। 2 दिन पहले से टिड्डी दल का आतंक शुरू हो गया है। स्थानीय किसान परेशान हैं, अधिकारी भी परेशान हैं, लेकिन फिरोजाबाद में प्रशासन स्तर से कोई पहल नहीं की गई। जो कंट्रोल रूम बनाना चाहिए थे, एसडीएम और तमाम जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट किया जाना चाहिए था, ऐसा कोई अपग्रेड नहीं दिया गया है और मुझे लग रहा है कि अनदेखी की जा रही है। टिड्डी दल बराबर दस्तक किए। आज जो राजा के ताल, नारखी, एका, इन तमाम इलाकों में टिड्डी दल का होना पाया गया है और रात में भी इनका पड़ाव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को जो चुनौती है उसका सामना करना होगा। किसान काफ़ी परेशान है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक किसान को इसी तरह समस्या से जूझते बने रहना होगा। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे बात करेंगे कोरोना की। तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे में कोरोना के 685 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना से अब तक 672